सबसे पहले तो सभी को नमस्कार। और उम्मीद करता हूँ कि सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम बात करेंगे जो प्रधानमंत्री ने जनधन योजना का जो अकाउंट खुलवाया था उसके बारे में। क्योंकि अभी क्या है कि एक लेटेस्ट न्यूज़ आई है जिसमें बताया गया है कि अगर जिनके पास भी जनधन योजना वाला अकाउंट है और अगर उसमें वो कुछ जैसा दिए गए इंस्ट्रक्शन है वो नहीं करते हैं तो क्या होगा कि उनका जो अकाउंट है वो कुछ समय बाद या तो इनएक्टिव कर दिया जाएगा और या फिर उसको परमानेंटली डिसेबल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो उसी के ऊपर ये वीडियो है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा बट कोशिश करूँगा सारी चीज़ें जल्दी से जल्दी कवर करूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में, जो कि जीरो बैलेंस अकाउंट वाला खाता था, यानी जीरो अमाउंट उसमें रखने के लिए भी आपको अलाउ कर सकता था बैंक, कोई चार्ज नहीं है उसमें। ठीक है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं बहुत सारे लोगों ने इस अकाउंट को ओपन करा रखा है। ठीक है, अगर आप ये सारी सर्विसेज नहीं कराते हैं तो क्या होगा कि आपका जो अकाउंट है वो ब्लॉक हो जाएगा, जैसा कि मैंने बताया है। तो इसलिए आपको क्या करना है, इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना है। जैसा कि आपको पता है कि जो प्रधानमंत्री जनधन योजना थी वो 15 अगस्त 2014 को शुरू की गई थी, जिसका नाम था मेरा खाता मेरा विधाता, है ना। तो इस नाम से ये सेवा, इस नाम से ये सर्विसेज चालू की गई थी, जिसका नाम पड़ा था प्रधानमंत्री जनधन योजना। ठीक है, काफ़ी लोग बोलते हैं जीरो खाता। ठीक है, तो आपको याद होगा जिस दिन, मतलब बताता हूँ आपके रिकॉर्ड के लिए, कि जिस दिन ये अकाउंट की सर्विसेज ओपन हुई थी 15 अगस्त को, 16 अगस्त को, जिस दिन भी, उसी सेम डे में आपको पता है कि 15 मिलियन अकाउंट उसी दिन अकाउंट ओपन हुए थे, जो कि वर्ल्ड में रिकॉर्ड है। ठीक है, कि एक दिन में 15 मिलियन अकाउंट ओपन कराना बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, और 27 जून 2018 तक की अगर हम बात करें तो 318 मिलियन अकाउंट ओपन हो चुके थे तब तक। ठीक है, और अगर हम इसमें जमा किए हुए पैसों की बात करें, जैसा कि आपको पता है कि जीरो बैलेंस वाला अकाउंट है तो इसमें तो पैसे होने ही नहीं चाहिए। ठीक है, लेकिन इसमें 318 मिलियन, जैसा मैंने आपको बताया कि जून 2018 तक अकाउंट खुले और इसमें जो अमाउंट जमा हुआ वो 792 मिलियन अमाउंट जमा हुआ। अब आप सोच सकते हो कि जीरो अकाउंट में इतना बड़ा अमाउंट जमा हो चुका था। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे धीरे धीरे कि इसमें जो चीज़ें, आपको जो समस्याएं आएंगी वो क्या है और इस अकाउंट की सुविधाएं क्या थी। जैसा कि आपको पता है कि इस अकाउंट के साथ बहुत सारी स्कीम्स जुड़ी हुई थी, जैसे पेंशन योजना हो गई, वृद्धा योजना हो गई, और भी बहुत सारे फैसिलिटीज़ इस अकाउंट में दी गई थी। और सबसे बड़ा मोटिव ये था इस अकाउंट को लाने का कि इंडिया में क्या था कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके पास खाते नहीं थे। उसका कहीं ना कहीं ये रीज़न था कि वो अनएजुकेटेड थे, या फिर उन्हें नहीं पता था कि बैंक अकाउंट, हमारा अकाउंट खोलेगा भी या नहीं खोलेगा, डॉक्यूमेंट पूरे नहीं थे, या फिर उनको ये लगता था कहीं ना कहीं कि अगर हमें खाते की ज़रूरत ही नहीं है, अगर हम खाता खुलाएंगे तो बैंक में हमें इतने पैसे जमा करके रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो वो कुछ सारी समस्याएं थी, इसी वजह से बहुत सारे लोगों के पास कोई अकाउंट नहीं था और बेचारे इधर उधर से ही परेशान होकर ये सारे काम करते थे। तो इसी समस्या को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट का वेलकम किया गया। ठीक है, तो इसमें क्या था कि अभी चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे कोई भी हो, सभी लोगों के बैंक अकाउंट खोल दिए गए थे डॉक्यूमेंट लेके। ठीक है, बाकी आपको जैसा पता होगा नोटबंदी के टाइम पे इन्हीं अकाउंटों में लोगों के पैसे भी आए थे, चाहे वो 2000 आए हों, चाहे 1500 आए हों, बट सरकार ने जो भी उसको लगा कि बेनिफिट देना है तो वो बेनिफिट इन्हीं अकाउंटों में सरकार ने दिया। बाकी अगर हम बात करें किसान योजना, जो किसान क्रेडिट के जो पैसे आते हैं, किसान सम्मान निधि योजना, वो भी इन्हीं खातों में पैसे आने शुरू हुए थे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि जो भी व्यक्ति इस अकाउंट को यूज़ नहीं कर रहा है, ठीक है, जो भी व्यक्ति इस अकाउंट को यूज़ नहीं कर रहा है, उसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर रहा है, कोई लेन देन नहीं हो रहा है, ऐसा आया है रिकॉर्ड में कि लगभग 20% लोगों के अकाउंट इनएक्टिव हो चुके हैं, कोई उनमें यूज़ नहीं हो रहा है, कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है। तो वो अकाउंट जो है जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप अपने चालू कराइए। उसमें अमाउंट की अगर बात करें तो 13,000 समथिंग अमाउंट भी पड़ा हुआ है इन अकाउंटों में। तो आपको क्या करना है, अगर रेगुलर इनको यूज़ करना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले केवाईसी करानी पड़ेगी। ठीक है, जिसकी गाइडलाइन दी गई है मई जून जुलाई तक। मई तो निकल ही गई है, जून जुलाई आपके पास है।
तो जून जुलाई तक आप क्या करें, अपने जो भी आपका नियरेस्ट ब्रांच हो, जहाँ भी आपने खाता खुलाया हो, वहाँ पे आप विजिट कीजिए, ब्रांच मैनेजर से मिलिए और सिंपल कुछ नहीं करना है, बहुत आसान सा प्रोसेस है। आधार कार्ड, पैन कार्ड और अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी और अकाउंट के पासबुक की फ़ोटोकॉपी आप ले जाइए। अगर अकाउंट के पासबुक की फ़ोटो नहीं है तो अकाउंट नंबर बताइए, उस हिसाब से आपके अकाउंट की बैंक के द्वारा केवाईसी कर दी जाएगी और उसके बाद आपका जो अकाउंट है फिर से चालू हो जाएगा और आपको उसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ ही टाइम के बाद आपका अकाउंट जो है वो एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो बस ये छोटा सा प्रोसेस है, इसको आप कीजिए। बैंक में जाके सिंपल आपको अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी जमा करनी है और कुछ ही टाइम बाद आपकी केवाईसी अपडेट हो जाएगी। मोबाइल नंबर नहीं लगा हो तो वो लगा लीजिए और उसके बाद आप इसको रेगुलर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपको पता है कि रुपए क्लासिक डेबिट कार्ड भी इस अकाउंट के अगेंस्ट इशू किया गया है, तो उससे आप चाहें तो यूपीआई एक्टिवेट कर सकते हैं, ऑनलाइन नेट बैंकिंग और सारे जो ट्रांजैक्शन है वो ऑनलाइन ही कर सकते हैं। उसके बाद आप जब ट्रांजैक्शन इसमें करते रहेंगे तो आपका अकाउंट जो है वो रेगुलर ही न्यूज़ में रहेगा और इस तरीके से आप अपना अकाउंट जो है वो एक्टिवेट रख पाएंगे और हमेशा के लिए चालू रहेगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा अकाउंट है। उसके बाद अगर हम बात करें इसके बेनिफिट, अदर बेनिफिट, आपको पता नहीं होगा या हो भी सकता है कि जनधन योजना अकाउंट जिसके पास भी है उसका इंश्योरेंस 2 लाख का बैंक के थ्रू किया गया है। ठीक है, और उसको क्या होगा कि अगर उसका अकाउंट एक्टिव नहीं होगा तो वो इंश्योरेंस भी क्लेम नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपने अकाउंट को एक्टिवेट कराइए, अपने डॉक्यूमेंट बैंक में जमा कीजिए, केवाईसी अपडेट कराइए और 2 लाख का जो आपका इंश्योरेंस है वो भी आपका बना रहेगा। ठीक है, तो यही जानकारी थी जो मैंने सोचा आप लोगों के साथ दे दूँ, आपको शेयर कर दूँ, ताकि आप लोगों के अगर किसी के भी अकाउंट है तो आप अपने एक्टिव कराइए और उसको यूज़ कीजिए। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर भी करें, खासकर उन लोगों को जिनके इस बैंक में अकाउंट हैं या जिनके पास जनधन योजना वाला अकाउंट है, उनको भेजिए, ताकि क्या होगा कि वो भी इस वीडियो के माध्यम से अपने अकाउंट को एक्टिव कराएंगे और जल्दी से जल्दी उसमें कोई ऐसी सर्विस ना बंद हो जिससे आपको परेशानी हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।